हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। ज्ञान क्या है और किस पुस्तक में लिखा है। इसके पहले एपिसोड में हमने बताया कि तमाम पुस्तकें पढ़ने के बाद मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा था उस निष्कर्ष से आगे की बात हम करेंगे। हमने आपसे कहा था कि ज्ञान एक धारणा है और ज्ञानी उसको धारण करता है। ज्ञान किसी किताब में नहीं लिखा। जैसे ईश्वर कहीं बाहर है, आप ऐसा समझते हैं तो यह गलत है। ईश्वर तुम्हारे अंदर है, वैसे ही ज्ञान भी तुम्हारे ही अंदर है। व्यक्ति का जो मन है वह मन जन्म जन्मांतर से आत्मा के साथ में है और उस मन में जो है सभी बातें, सभी वेदों के नॉलेज, सभी परम ज्ञान वह मन जानता है। लेकिन व्यक्ति माया के प्रभाव में पड़कर उस परम ज्ञान को भूला हुआ है। चलिए उसी परम ज्ञान के बारे में बातें करेंगे और समझेंगे कि वह धारणा कौन सी है। चलिए समझाने के लिए बात करते हैं कि आपके पास ये दो आंखें हैं। अगर मैं पूछूं कि ये दो आंखें आपको किसने दी तो आप कहेंगे भगवान ने दिया है। अगर मैं पूछूं कि किस लिए आपको ये दोनों आंखें मिली तो आप बोलेंगे देखने के लिए मिली है। अगर हम पूछेंगे कि इन दोनों आंखों से क्या आप हमेशा अच्छी बातें ही देखते हो तो आप कहेंगे नहीं भाई, कभी कभी बुरी बातें भी देख लेता हूं। जब आप बुरी बातें देख लेते हैं तब आपको ज्ञान कहाँ है। ऐसे ही दूसरी धारणा की बात करता हूं कि आपके पास मुख है जिसे भगवान ने दिया है, यह इसका उपयोग आप किस कार्य में लेते हैं तो आप कहेंगे इस मुख का उपयोग हम बोलने में करते हैं। तो मैं आपसे फिर पूछता हूं कि क्या आप अपने मुख से हमेशा अच्छी बातें ही बोलते हो तो आपका जवाब होगा नहीं, इस मुख से अच्छी बुरी दोनों बातें निकलती हैं। अगर इस मुख से बुरी बातें भी निकलती हैं तो आपको ज्ञान कहाँ है। बात आती है जीवा की, रसना, इसका उपयोग आप क्यों करते हो तो आप कहेंगे कि रसना का उपयोग स्वाद लेने के लिए करते हैं। क्या आप इससे हमेशा अच्छे स्वाद को ही लेते हो? नहीं, आप कहेंगे नहीं, जीवा तो स्वाद लेने के लिए है, सभी प्रकार का भक्ष्य अभक्ष्य सभी का स्वाद करने के लिए है। अगर आप भक्ष्य के अलावा अभक्ष्य भी करते हैं तो आपको ज्ञान कहाँ है। अब ईश्वर ने कान दिया है सुनने के लिए और हम सुनकर भी चुप रहते हैं तो हमें आपको ज्ञान कहाँ। ऐसे ही अगली धारणा के बारे में बात करते हैं कि ईश्वर ने हमको कान दिया है। कान क्यों दिया है तो सुनने के लिए दिया है। क्या इससे हम हमेशा अच्छी बातें ही सुनते हैं? नहीं, बुरी बातें भी सुनते हैं और जरूरत पे तो सुनते भी नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको ज्ञान कहाँ है। ऐसे ही अगली धारणा की बात अगर मैं करूं कि भगवान ने आपको और भी लिंग उपास्थ दे रखे हैं, क्या आप इनका उपयोग परिणति के आधार पर ही करते हैं तो आपका जवाब होगा नहीं, हम तो भाई जहां भी मौका मिला चौका मार लेते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको ज्ञान कहाँ है। आपके पास ही आपका मन है। अगर दोस्तों ऐसे ही अगली धारणा की बात करते हैं कि मन आपके पास ही है, आपका यह मन हमेशा अच्छी बातों में लगता है? नहीं, बुरी बातों में भी लगता है। अगर बुरी बातों में लगता है तो आपको ज्ञान कहाँ है। ऐसे ही अगली धारणा की बात करता हूं, भगवान ने आपको इतना बड़ा शरीर दिया है, बुद्धि दी है, क्या इस बुद्धि का उपयोग आप हमेशा अच्छे कार्यों में करते हैं तो आपका जवाब होगा कि नहीं, इस बुद्धि का उपयोग हम हमारे हिसाब से करते हैं। अगर आप अपनी बुद्धि का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो आपको ज्ञान कहाँ है। यही बुद्धि है जो मन पे कंट्रोल करती है। मन जो बड़ा चंचल है, जो सभी बुराइयों की जड़ है, बड़ा पापी है, यह बुद्धि उस मन पर कंट्रोल रखती है क्योंकि उसी मन के सहारे आत्मा को पवित्र बनाती है। वह आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है, जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता है। दोस्तों, अगर आप ज्ञान के धारणा को समझ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।